जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज हम लोग दरोगा सीरीज में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सेट संख्या 23 को देखने वाले हैं। साथ ही दोस्तों हमने एडिटोरिया का वॉल्यूम 2, एडिटोरिया का वॉल्यूम 3 और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 भी करवा रखा है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों बिहार दरोगा की परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। 18 व 21 जनवरी को परीक्षा होने वाला है। दोस्तों दिसंबर का तो यह महीना लास्ट ही कर गया है, तो हम लोग जोर शोर से तैयारी पे ध्यान देंगे। और हम लोगों ने दोस्तों करंट अफेयर सीरीज भी चला रखा है, जो कि जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक के सारे प्रश्नों को कवर किया है उसमें से। दोस्तों तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सिद्दी जनजाति जो होती है, सिद्दी जनजाति के लोगों की उपस्थिति देश के किस भाग में है? तो इसकी सही उत्तर है दोस्तों पश्चिमी तट के उत्तरी हिस्से में है। ऑप्शन नंबर सी। कोल्ड डेजर्ट जयमंडल आरक्षित क्षेत्र द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि कोरियोलिस बल कहाँ शून्य होता है? ठीक है, तो कोरियोलिस बल हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यह कहाँ पर शून्य होता है। तो यह विषुवत रेखा पर शून्य हो जाता है। बिहार में धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति बिहार के किस भाग में है? तो वह है दोस्तों दक्षिण पूर्व भाग में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे आंतरिक भाग जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हम लोग कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग कोर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों झारखंड में। अगला प्रश्न है कि नक्षत्र मास सिडेरियल मंथ जिसे हम लोग कहते हैं और चंद्रमास यानी कि साइनोडिक मंथ के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है? तो इसको कौन सा कथन सत्य है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि चंद्रमास की अवधि नक्षत्र मास की अवधि से अधिक होती है। ऑप्शन हमारा सही है। मिरांडा जो कि सौरमंडल के किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो इसका सही उत्तर है अरुण का उपग्रह है मिरांडा। प्रसिद्ध पेट्रोलियम क्षेत्र धावर किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सऊदी अरब। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से जो है कितना गुना लगभग है? तो यह 109 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के तुलना में कितना गुना है? तो 109 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो इसमें दिया हुआ सेंटेंस कि प्रिया सेड एस आई एम कन्फाउंडेड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि प्रिया एडमिटेड दैट शी वाज कन्फाउंडेड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पेसिव वॉइस, है ना? तो पेसिव वॉइस में इसको हम लोग बदलेंगे। तो इज ही नॉट ड्राइविंग ए कार? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि इज ए कार नॉट बीइंग ड्राइवन बाय हिम। जो कि इज एम आर वाला हमारा जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, उसको हम लोग किस में बदलते हैं? तो इज एम आर तो रहता ही है, साथ में हम लोग बीइंग यूज कर लेते हैं, तो वही हमारा पेसिव वॉइस बन जाता है। तो इसमें से हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 13 इस प्रकार से कि अभिकथन दिया हुआ है और कारण भी दिया हुआ है, तो देखने का प्रयास करते हैं। तो अभिकथन ये में दिया हुआ है कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलता है तो उसका वेग निरंतर बदलता है। तो यह बात सही है। और वेग एक सदिश राशि है और वृत्ताकार गति में पिंड की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। यह भी बात हमारा सही है। और कारण जो है कथन का व्याख्या भी कर रहा है, या तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम लोगों को सुमेलित करना है। ठीक है। तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो यह दिया था दोस्तों जोहान्स केपलर ने। और जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। उत्प्लावकता का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था दोस्तों। तथा E 3 P1 और C2
तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ठोस में। एक ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना ट्रांसफार्मर का प्रमुख कार्य है। और यदि किसी वस्तु का जो संवेग है दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि गतिज ऊर्जा जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उसे हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर और एम वी स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग संवेग बराबर क्या लिखते हैं, पी बराबर एम वी। तो हम लोग इसको सबसे पहले संवेग के फॉर्मेट में चेंज करते हैं दोस्तों, ठीक है। तब हम लोग दो गुना करके देखेंगे कि गतिज ऊर्जा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग इसको यदि करते हैं दोस्तों तो यहाँ 1/2 यहाँ एम से गुना करते हैं और ऊपर भी एम से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया, एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से बोल रहा है कि संवेग को दोगुना कर दिया जाए। दोस्तों इसको हम लोग एक फ्रेश पेज में देखते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं फॉर्मेट। दोस्तों इसे हमने एक पेज में समझाने का प्रयास किया है आपको। तो इसमें से गतिज ऊर्जा हम लोग जानते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वह किसके बराबर होता है? तो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है। और संवेग हमारा यदि देखा जाए दोस्तों तो पी बराबर क्या होता है, एम बी होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में पहले चेंज करेंगे, फिर संवेग को दोगुना करके देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसमें से दोनों जगह पे हम लोग ने एम और एम को जोड़ दिया दोस्तों, ताकि यह हमारा एम बी के फॉर्मेट में यानी कि संवेग के फॉर्मेट में आ सके, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने दोनों जगह से एम को गुना किया है। गुना करने के पश्चात हमारा एम भी का जो है सो हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, स्क्वायर हो गया है और एक एम नीचे आ गया है। तो अतः 1/2 एम इंटू में एम भी स्क्वायर हो गया है दोस्तों, है ना। आगे हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से आगे है कि काइनेटिक एनर्जी जो कि एम भी जो कि हमारा पी के बराबर है। तो इसको पी और यहाँ स्क्वायर है दोस्तों, तो यहाँ पे स्क्वायर लग गया हमारा, ठीक है। बटे में 2m था तो 2m, तो पहले तो हमारा ये था। और जब हम लोग संवेग को दोगुना करते हैं दोस्तों, है ना, संवेग को दोगुना करेंगे तो स्क्वायर तो उस पर लगेगा, है ना। तो बटे में 2m, तो हम लोग जब गुना करते हैं दोस्तों, और तो ये हमारा 2 का स्क्वायर 4 और पी स्क्वायर बटे में 2m आता है, जो कि पहले की अपेक्षा में यदि हम लोग देखेंगे दोस्तों तो पहले तो हमारा ये था और अब हमारा ये भी है। और यह कितने गुना हो गया है? तो यह अब हमारा 4 गुना हो गया दोस्तों। अतः हमारा 4 गुना इसका सही उत्तर होगा, है ना। यह तो यहाँ पे हमारा दोस्तों जी देखेंगे तो 4k हो जाता है, जहाँ की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को k माना गया है। तो यह कितना गुना यदि देखा जाए दोस्तों, कितना गुना बढ़ गया है? तो यह 4 गुना बढ़ गया है ना। तो यह तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रचंड प्रहार जो सैन्य अभ्यास है किस किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो प्रचंड प्रहार जो सैन्य अभ्यास है किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों हम लोगों ने सैन्य अभ्यास से भी जुड़े प्रश्न जो है करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक में कवर किया है। एक हमारा फोल्डर है प्लेलिस्ट में करंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें सैन्य अभ्यास भी करवाया हुआ है और जिससे हमें लगता है कि प्रश्न आ सकता है, उसको मैंने करवाया हुआ है, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। तो प्रचंड प्रहार जो सैन्य अभ्यास है दोस्तों, यह हमारा यदि देखा जाए दोस्तों तो यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। और 29 मार्च 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो वह है दोस्तों नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वह है अनाहत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने आप को खलीफा जो है सो घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न है कि बलबन ने अपने जीवन काल में ही किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों के खुसरो को, है ना। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में कैवल्य का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सर्वोच्च ज्ञान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 पे हम लोग चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 24 दिया हुआ है कि कर्नाटक राज्य के निम्नांकित किस स्थान पर अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो वह स्थान है मस्की, ब्रह्मगिरी और सिद्धपुर, ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी के बाद सूर वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो इसका सही उत्तर है जलाल खां।
श्री अरविंदो निम्नांकित में से किस देशी रियासतों के प्रशासन में उच्च प्रशासनिक पदों पर कुछ वर्षों तक कार्य किया था? तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा में। अगला प्रश्न है कि क्लेमेंट एटली कब से कब तक जो है सो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे? तो इसका सही उत्तर है 1945 से 1951 तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक पूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह कथन निम्नांकित में से किस ब्रिटिश वायसराय का था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्जन का था, लॉर्ड कर्जन का। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1829 में। बैरम खां की हत्या किस क्षेत्र में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो वह है इच्छा पूर्ति, जो है सो खोज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है कि दशानन में कौन सा समास है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है कि हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश यात्रा करता है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक? तो यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तब जो है सो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की तरंग की प्रकृति की पुष्टि करती है लेकिन कण प्रकृति की नहीं? यह तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों विवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जिसमें से कॉलम दिया हुआ है दोस्तों और इसमें से दिया हुआ रासायनिक यौगिक और सामान्य नाम। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं, है ना। और सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग बोलते हैं धोवन सोडा, है ना। और हम लोग यदि देखा जाए तो इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं, अतः हमारा A2B1 और C3, अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो हम लोग जानते हैं जैसा कि दोस्तों, ठीक है, कि Z बराबर हम लोग का क्या होता है P बराबर E, है ना। यानी कि जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन। और द्रव्यमान संख्या में जब हम लोग जब द्रव्यमान संख्या दरअसल में होता है दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है। तो प्रोटॉन जब हमारा 17 है ना, न्यूट्रॉन हम लोग को निकालना है और एटॉमिक भार हमारा कितना है? 35, तो हमारा न्यूट्रॉन कितना निकलेगा दोस्तों? 18। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 पे चलते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक लिटमस पेपर के रंग को लाल रंग कर देगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पीएच मान, जो कि जिसका 7 से कम वाला विलयन यानी कि जो अम्लीय होगा वह जो है सो जो कि लिटमस पेपर के रंग को लाल कर देगा। एबल पुरस्कार 2025 जो कि आपका प्रश्न जो है सो एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, आप इसे नोट कर लें। तो एबल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो इसके सही उत्तर है दोस्तों मास्की काशिवारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हरून ग्लोबल की रिच लिस्ट 2025 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक अरबपति किस देश में है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका में। के बिरला फाउंडेशन का 34वां सरस्वती जो है सो सम्मान 2024 किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों साधु भद्रेश दास, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, ठीक है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2021 में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। भारत में जो है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन भारत में हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में भारत सरकार द्वारा
राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए पहली बार राष्ट्रीय आय की समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1949 ईस्वी में। और भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2008 में। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सही है? ठीक है, तो इसमें से सही को देखने का प्रयास करते हैं। तो पूंजी में घिसावट सकल उत्पाद में शामिल किया जाता है, तो यह बात सही है। और पूंजी में घिसावट शुद्ध उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है, यह भी बात हमारा सही है। उपयुक्त तो दोनों ही हमारा ऑप्शन सही था दोस्तों। भारत सरकार अपनी पहली बार किस वर्ष बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को अंगीकार किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2016 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NFC है ना का गठन किस वर्ष किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2006 ईस्वी में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो वह है दोस्तों शेखपुरा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 15 जुलाई 2015 को। प्रश्न संख्या हम लोग 51 पे चलेंगे दोस्तों। तो प्रश्न संख्या हमारा 51 इस प्रकार से है, जो कि गणित का है ना? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि जंग लगने की प्रक्रिया जो है लोहे का क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए जो सामान्य सूत्र है वह क्या है? तो एल्केन के लिए हम लोग जानते हैं दोस्तों कि CnH2n+2 है। एल्कीन के लिए CnH2n है और एल्काइन के लिए CnH2n-2 है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ब्राउनियन गति जो है गति कोलाइड विलयनों में देखी जाती है, जिसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं द्वारा कोलाइड कणों पर असमान बमबारी। ऑप्शन नंबर बी। मानव रक्त में जो है ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन यानी कि RBC के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है में कौन सा वर्णक जो है सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है? तो वह है दोस्तों क्लोरोफिल। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हरियाणा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वह राज्य है दोस्तों असम। विश्व की सबसे लंबी हापर पूल टेस्ट ट्यूब को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों IIT मद्रास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है सो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में सही है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि अनुच्छेद 21 को इसमें जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 को नए रूप से प्रतिस्थापित किया गया, अनुच्छेद 51 के तहत एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यह भी बात सही है। यह तो हमारा उपयुक्त सभी सही है। रेट के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा गैर वाद योग्य बन गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 38वां। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 इस प्रकार से है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत जो सो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी 60 से 62 कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का जो है अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान प्रदान करता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 26। भारतीय जनसंघ पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1951 में। अगला प्रश्न है कि संसद भारत राज्य संघ में
किसी नए मामले के प्रवेश के लिए उपबंध करने की शक्ति धारण करती है। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 2 में। अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली का लचीलापन किस कारण से सजीवों के लिए सहायक है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भोजन को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है कि किस नर्तकी ने जो है चेन्नई में कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की, जो अभिनय कला शैलियों को बढ़ावा देता है? तो वह अभिनेत्री हैं दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणडेल, ऑप्शन नंबर डी। और वह कहाँ स्थापित की हैं? तो चेन्नई में। इस यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे 2 या 3 प्रश्न पूछे मतलब अलग-अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि एक शहर, यह तो गणित का प्रश्न है जिसे आप खुद हल करेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 73 कि डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति पर निर्धार जो है सो आधारित नहीं है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधि को नियंत्रित करती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला प्रश्न है कि जो डीएनए है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना में नाइट्रोजन क्षार एडेनिन हमेशा किससे जुड़ा होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों थाइमिन से, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 76 पे, है ना? तो 76 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वह है दोस्तों किसी विगलित निकाय की कुल एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है। यही अच्छा वर्णन है ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का। अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल के संबंध में घटना क्षैतिज क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्लैक होल के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां से प्रकाश बच नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू ने शनि ग्रह के जो है कितने चंद्रमाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर है 128 चंद्रमा को मान्यता प्राप्त किया गया है। राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि क्यूएस जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष 300 की सूची में भारत की इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूट शामिल है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आईआईटी बॉम्बे भी शामिल है, दिल्ली भी और आईआईटी कानपुर भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 1956 से 61 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पीसी महालनोबिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समृद्धि का कौन अच्छा संकेतक है, यानी कि अच्छा संकेतक क्या है आर्थिक समृद्धि का? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद। किस राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राज्य विधानसभा के प्रति। भारत के संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया था। उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों का जल अपवाह प्रतिरूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी द्रुमाकृतिक। अगला प्रश्न है कि कथक नृतक कथक नर्तक जो कि बिरजू महाराज, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था उनको? तो इसका सही उत्तर है 1986 में। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15(3) के तहत। अगला प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य शैली है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केरल से संबंधित है मोहिनीअट्टम। अगला है कि भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 2020 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 पे चलते हैं दोस्तों 89, ठीक है, सॉरी 89 तो हम लोग लगता है कि देख चुके हैं।
हम लोग चलते हैं 19 पे, 90 पे दोस्तों, सॉरी, है ना? तो 2018 में किस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने थे? तो इसका सही उत्तर है एशियाई खेल में। अगला प्रश्न गणित का है, जिसे आप खुद हल करेंगे। अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कॉलम 1 और 2 को सुमेलित करना है, इसमें प्रौद्योगिकी दिया हुआ है और अंतर्निहित सिद्धांत। तो हम लोग देखने का इसको प्रयास करते हैं दोस्तों। तो इसमें से दिया हुआ है कि ऑप्टिकल फाइबर जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं विद्युत जनरेटर जो कि हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार हमारा ध्वनि तरंगों के परावर्तन पर कार्य करता है। अतः हमारा ये 2 B1 और C3, अतः ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जैव आवर्धन जिसको कि हम लोग बायोमैग्निफिकेशन का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तरों पर विषैले पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है तो उसके द्रव्यमान का क्या होता है? तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। अगला है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही उत्तर है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। यही हमारा अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके जीता है ना? भारत की प्रथम हाइड्रोजन रेल किस मार्ग में प्रारंभ की जाएगी? तो वह है दोस्तों जिंद सोनीपत में। ऑप्शन नंबर जिंद से सोनीपत। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ अंडर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मॉरिशस का सम्मान है यह। प्रधानमंत्री से जुड़े पुरस्कार को भी हमने एक छोटा सा वीडियो क्लिप में कवर किया है, जिसे आप जाकर के देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। तो हमारा प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।